गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 4 अक्टूबर के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं और चिकित्सा के नोबेल देने की घोषणा शुरू हो गई है। तो आज हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। अमित पंघाल कौन? अमित पंघाल ने राष्ट्रीय खेल 2022 में अमित पंघाल ने राष्ट्रीय खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। और कितने केजी वर्गभार में जीता है? तो महिलाओं की 53 केजी वर्गभार में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? अमित पंघाल ने। और 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में होंगे, गुजरात में हो रहे हैं। इससे पहले हरियाणा की अमित पंघाल ने महिला कुश्ती में भारत की पहली अंडर 20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया था। किसने? अमित पंघाल ने। और इस प्रतियोगिता में हिना खलीफा कौन? हिना खलीफा गुजरात और स्वाति संजय महाराष्ट्र कौन? स्वाति संजय महाराष्ट्र ने 53 केजी वर्गभार में कांस्य पदक जीता है। तो 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहे हैं? गुजरात के 6 शहरों में हो रहे हैं। और 53 केजी वर्गभार में स्वर्ण पदक किसने जीता? अमित पंघाल ने। और रजत पदक किसने जीता? तो हिना खलीफा ने और स्वाति संजय ने 53 केजी वर्गभार में जीता है। चिकित्सा का नोबेल 2022 किसे दिया जाएगा? घोषणा हो गई है। तो स्वाते पाम्बो स्वीडन के। नोबेल प्राइज जो होता है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है 1901 से, और शास्त्र का नोबेल जो है केवल 1969 से दिया जाता है। और किस खोज के लिए दिया गया है? स्वाते पाम्बो को देने की घोषणा की गई है। तो विद्युत होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया। पूछ देता है कि आखिर स्वाते पाम्बो को किस खोज के लिए देने की घोषणा की गई है? तो विद्युत होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए देने की घोषणा की गई है। और पुरस्कार की राशि कितनी होती है इसमें? 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन। पुरस्कार की राशि कितनी होती है? 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन। और अभी तक चिकित्सा का जो नोबेल मिला है उसमें सबसे कम उम्र के विजेता कौन रहे हैं? अब तक के सबसे कम उम्र के विजेता रहे फ्रेडरिक जे बेटिंग। चिकित्सा का नोबेल मिला है इनको, सबसे कम उम्र मिला है किसको? फ्रेडरिक जे बेटिंग को मिला है। और अब तक के सबसे उम्रदराज विजेता कौन है? पेटन रोस, जिनको 87 वर्ष के एज में मिला था। 87 वर्ष के एज में मिला था पेटन रोस को। अब तक 12 महिलाओं को चिकित्सा का नोबेल दिया जा चुका है। और बारबरा मैलिक टंका एकल रूप से यह पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है। सारा डाटा है। चिकित्सा का नोबेल 2022 की घोषणा की गई है। किसको देने की घोषणा की गई है? तो स्वाते पाम्बो को। कहाँ के? स्वीडन के। और किस खोज के लिए? तो विद्युत होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए। और कितनी राशि दी जाती है? 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर। अब तक के सबसे कम उम्र के विजेता कौन रहा? फ्रेडरिक जे बेटिंग। और अब तक के सबसे उम्रदराज विजेता कौन? पेटन रोस। 12 महिलाओं को दिया जा चुका है एकल रूप से। किसको? बारबरा मैलिक टंका को। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटाट डे हाल ही में कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया 3 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 3 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को भारत में स्वच्छता दिवस। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई गई। और 2 अक्टूबर को शास्त्री की जन्म जयंती भी मनाई गई। और विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। इसकी थीम क्या है? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड इसकी थीम है। 400 T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? ये बने हैं रोहित शर्मा, जिनको हिटमैन कहा जाता है। रोहित शर्मा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? अनिल कुमार को। और कौन है अनिल कुमार? इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना 1962 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग का 1948 में, परमाणु ऊर्जा विभाग का 1954 में हुआ था। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1967 में की गई थी। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। और 21 प्रकार की संस्था, इसके बारे में देख लेते हैं। 72 देशों में 433 सदस्यों के साथ दुनिया की अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्था है कौन? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। सीआरपीएफ का 37वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह है सुजाय लाल थाओसेन। और इससे पहले एसएसबी के महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुलिस संगठन है। और बीएसएफ की स्थापना कब? 1965 में। सीआईएसएफ की स्थापना कब? 1969 में। और आईटीबीपी की स्थापना कब? 1962 में। और रैपिड एक्शन फोर्स, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की स्थापना कब? 1986 में। मार्कोस कमांडो की स्थापना कब की गई थी? 1937 ईस्वी में। और असम राइफल्स का गठन कब किया गया था? 1835 में किया गया था, जिसका मुख्यालय ओनली एक फोर्स है जिसका मुख्यालय शिलोंग में है। बाकी सारे फोर्स का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में। आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। और आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 1962 में की गई थी। 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? ये राजस्थान। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? राजस्थान। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। लोकसभा सीटें कितनी है? 25। डिंडवाना झील, सांभर झील कहाँ है? ये राजस्थान में है। और लूनी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? तो जोधपुर को। और स्वर्ण नगरी किसको कहता है? तो जैसलमेर को कहा जाता है। गज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान का द्वार किसको कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। और राजस्थान की थर्मोपल्ली किसको कही जाती है? तो हल्दी घाटी को कही जाती है। अदानी ग्रीन ने 600 मेगावाट की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहां चालू किया है? ये जोधपुर में क्या किया है? कहां पे? जोधपुर में। भारतीय वायुसेना में पहला स्वदेशी विकसित एलसीएच को कहां शामिल किया गया? लाइट कॉम्बैक्ट को। तो जोधपुर में एक हेलीकॉप्टर है। कारगिल युद्ध में ऊंचाई पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं थे, तो ये जो हेलीकॉप्टर है 5000 किलोमीटर की ऊंचाई तक टेक ऑफ कर सकता है। मतलब लेह, लद्दाख और कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर पहुंच सकता है। और भारतीय सेना में इसको 15 हेलीकॉप्टर बनवाए गए थे, जिसमें 10 एयरफोर्स को दिया गया है, 5 आर्मी को दिया गया है। और कल राजनाथ सिंह ने जोधपुर में इसको एयरफोर्स को सौंपा विधिवत रूप से। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एलसीएच का निर्माण किसने किया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।